हाय गाइस, आई होप एवरीवनस डूइंग वेल। मैं एक बहुत ही रैंडम सा वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए एंड द रीज़न इज़ कि एक तो मैंने अपडेट नहीं दिया था कि मेरा अटेस्टेशन का क्या रहा, किस तरीके से हुआ, एंड दूसरा आज मैं अपने वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स वीएफएस ऑफिस में सबमिट करके आई हूँ। आज मेरी अपॉइंटमेंट थी एंड सब चीज़ों के बारे में एक अपडेट देना था। इट्स बेसिकली मी शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो कुछ टिप्स और ट्रिक्स हिडन हियर एंड देयर जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे पता चली हैं इधर उधर से, एंड बेसिकली क्लियरिंग अ फ्यू डाउट्स। रीज़न बीइंग कि बहुत कन्फ्यूजन है। आई नो पीपल हु वर टेलिंग मी कि वीज़ा का जो फीस होता है वो 10,000 होता है। आई वॉज कैरिंग 10,000 विथ मी एंड लेट मी जस्ट टेल यू ऑलरेडी वो उतना नहीं होता है। बट इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि कितना फ़ीस है और वीएफएस ऑफिस में आखिर होता क्या है, आप जाते हो तो क्या करते हो, बिकॉज इफ़ यू आर समबडी लाइक मी जो कि वीज़ा प्रोसेस से इतना फेमिलियर नहीं है या इनका फर्स्ट टाइम है या एक ओवरवेल्म्ड टाइप का फीलिंग है, तो प्लीज़ दिस इज़ अ वीडियो फॉर यू गाइज। आई थिंक इट विल हेल्प यू, राइट। तो क्विकली अगर मैं आपको अपडेट दूं तो मेरा HRD अटेस्टेशन हो गया था। मैंने बहुत प्रोएक्टिवली उन लोगों के पीछे पढ़ के अपना अटेस्टेशन करवाया है एंड एग्जैक्ट टाइम अगर मैं प्रोसेसिंग का बोलूँ तो मुझे पूरे 3 हफ्ते लगे थे टू गेट माई डॉक्यूमेंट्स एंड दिस इज़ द लीस्ट टाइम जो उनका है फ्रेम। तो अगर आप लोग भी प्रोएक्टिवली थोड़ा उनसे बात करते हो, थोड़ा नज़रों में रहते हो, रिक्वेस्ट करते हो, तो 3 वीक्स में हो सकता है। आई नो पीपल हु हैड इट सबमिटेड आई थिंक 1.5 महीना पहले और उनको पूरा 1.5 से 2 महीने लग गए थे उनके डॉक्यूमेंट्स आने में। बट इट इज़ पॉसिबल, थोड़ा सा मेहनत लगेगा बट हो सकता है। ME अपोस्टाइल भी हो गया था, उसके बाद ट्रांसलेशन भी हो गया था। आई वॉज एबल टू फाइंड एन एजेंट जिन्होंने मुझसे अराउंड 2,000 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट चार्ज किया था फॉर अपोस्टाइल एंड एडिशनली ट्रांसलेशन का अलग था एंड विद इन अ कपल ऑफ डेज दे वर एबल टू गिव इट टू मी। प्रॉब्लम ये हुआ था कि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो अभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं कि स्लॉट्स ही अवेलेबल नहीं हैं, डॉक्यूमेंट्स सब रेडी रखे हैं मगर सबमिट कैसे करोगे। सो प्लीज़ बी पेशेंट। मैं आप लोगों को वही टिप दूंगी जो आई थिंक हर अगला यूट्यूबर और हर अगला कंसल्टेंसी वाला बंदा दे रहा है। ऑड आवर्स में चेक कीजिए, रात को चेक कीजिए, हो सकता है स्लॉट अवेलेबल हो और आप बुक कर पाएँ। तो दिस इज़ समथिंग जो आपको खुद अपने एंड से थोड़ा मेहनत करके देखना पड़ेगा। देयर इज़ नथिंग एनीबडी एल्स कैन डू अबाउट इट। सेकंड, मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहती हूँ कि इधर उधर की बातें मत सुनिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड। आई नो दिल्ली एम्बेसी में इस टाइम पर रिफ्यूज़ल का रेशो बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट आई हैव हर्ड कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ गेटिंग द रिजेक्शंस और वही एक पॉइंट को लेकर कि इंटेंशन क्लियर नहीं है कि आप वापस इंडिया आओगे कि नहीं आओगे। प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। आप अच्छा काम करते हुए भी स्ट्रेस में आके ख़राब कर दोगे। फोकस ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा है, अगर आपका कवर लेटर स्ट्रॉन्ग है, तो वीज़ा ऑफिसर के पास ये ऑप्शन नहीं बनता कि वो रैंडमली आपको रिजेक्ट कर दें, ठीक है। वीज़ा ऑफिसर आपका दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन नहीं है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू डू देयर जॉब, राइट। सो इधर उधर की बातें मत सुनिए। प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंटेशन पे पूरा ध्यान रखिए कि आपका डॉक्यूमेंटेशन ठीक से रहे, आपका कवर लेटर स्ट्रॉन्ग हो। आप अपने कवर लेटर में देखो कि खुद जज करके कि कोई कमी तो नहीं दिख रही है, क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स में मुझे कहीं कमी तो नहीं दिख रही है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप में से कोई है इंटरेस्टेड व्हाट्सएप वाले वो ग्रुप को ऐड करने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वो ग्रुप इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड। उसके अलावा इफ़ आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट माई एक्सपीरियंस एट VFS, आई वुड से कि ये पूरा मेरा वीज़ा का जो जून से चल रहा है प्रोसेस, आई थिंक दिस वॉज अ स्मूदेस्ट पार्ट येट। आई डोंट नो एक्सेप्टेंस होगा कि रिजेक्शन होगा, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है। मैं उम्मीद भी नहीं लगा रही हूँ, बट आई एम जस्ट अपने एंड से पूरा 100% दे रही हूँ। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई से कि माई एक्सपीरियंस वॉज एक्सट्रीमली गुड विद द VFS एंड आई वॉज इन एंड आउट विद इन 40 मिनट्स। मुझे सिर्फ 40 मिनट्स लगे थे एंड वो भी 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग गए थे मुझे, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों ने मुझसे एक स्पेशली अलग एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवाई थी। अगर आप लोग को चाहिए कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ ऑन डॉक्यूमेंटेशन जो दिल्ली एम्बेसी में वो लोग मांग रहे हैं, क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। अभी मैं बहुत
बस ब्रीफली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस लाइक एट द वीएफएस ऑफिस। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट बुक करा था, एंड अगर मैं आप लोगों को एक टिप दूँ और अगर आपके पास ये ऑप्शन आता है, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप जो अपना वीज़ा का अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक कर रहे हो, जितना अर्ली मॉर्निंग का हो सकता है उतना कीजिए। मैंने 9:15 का बुक करा था, आई थिंक 8:35 या 40 पर आई हैड रीच्ड द वीएफएस ऑफिस। उससे पहले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको हाफ एन आवर पहले तक ही जाने देंगे, उसके बाद वो आपको अंदर जाने नहीं देंगे। आई मीन उससे पहले। तो आई वॉज देयर एट 8:35। मैं थोड़ा रास्ता पूछते पाछते, बिकॉज मैं कभी वीएफएस ऑफिस नहीं गई हूँ, मैं वहाँ पहुँची थी, मैं लाइन में लगी थी, एंड दे आस्क्ड मी कि 9:15 वाला कोई है। उस क्यू में सब 9:30 के स्लॉट वाले लगे थे। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरा रिसीट जो था वो चेक किया, मुझे अंदर भेजा। अंदर जाके सिक्योरिटी चेक होता है, जहाँ पर आप अपना बैग, डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं वो स्कैनर बैग में, आप एक्सरे मशीन जो होती है आप उसमें डालते हो। आपको पूरा फ्रिस्क किया जाता है चेक करने के लिए कि आप कुछ कैरी तो नहीं कर रहे हो। इन टर्म्स ऑफ थिंग्स दैट आर अलाउड एंड दैट आर नॉट अलाउड, अगर आपके पास लैपटॉप है या कुछ पेन ड्राइव टाइप का सामान है जो आप कैरी कर रहे हो, तो यू विल हैव टू सबमिट इट इन द लॉकर। वहाँ पर ऑफिसेज हैं डेजिग्नेटेड, जहाँ पर आप प्रिंट आउट्स भी निकलवा सकते हो, जहाँ से आप चाहो तो आई मीन सबमिट कर सकते हो लॉकर, अपना फ़ोटो कॉपी करवाना है तो करवा सकते हो, बट ट्राई करना नहीं करने का, बिकॉज इट इज़ रियली एक्सपेंसिव। एक पेज ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कॉपी का उन्होंने मुझसे 20 रुपीज़ चार्ज किया था। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो मैं तो ऑब्वियसली सजेस्ट करूँगी कि आप ऑलरेडी घर से सब लेके जाना, डोंट लीव इट टू देम, जस्ट डोंट। ठीक है, तो आफ्टर माई फ्रिस्किंग वॉज डन, मैंने वहाँ पे पूछा, एंड हर थोड़ी देर में देर आर पीपल स्टेशनड। अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हो उनसे कि हम कहाँ जाएँ क्या जाएँ, एंड दे विल गाइड यू थ्रू एवरीथिंग। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इधर जाइए, आप जैसे ही एस्केलेटर से नीचे जाओगे पीछे मुड़ के देखोगे, यू विल सी कासा इटालिया का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, एंड इट्स वेरी इजी टू फाइंड, क्योंकि काफ़ी सारे और कंट्रीज़ के भी एरियाज़ हैं डेजिग्नेटेड, एंड वो थोड़े से अंदर की तरफ हैं, तो थोड़ा सा उनको ढूंढना मुश्किल होता है। बट कासा इटालिया वॉज राइट देर आर सम ईटरीज, कॉफ़ी शॉप, स्टारबक्स था, सिनेबन था। इफ़ यू गाइज आर वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम किसी चीज़ का, तो आप जा सकते हो, ऑफकोर्स वहाँ पे कुछ खाने वाने देख सकते हो। आफ्टर यू गो इन द डेजिग्नेटेड कासा इटालिया का जो वहाँ पर एरिया है, वो आपसे पहले बाहर डोर पे आपसे आपका रिसीट चेक करेंगे, उस पर टाइम देखेंगे। उनके पास एक लिस्ट होती है कि आज इस स्टूडेंट को आना है इतने इतने बजे, उसमें आपका नाम स्ट्राइक ऑफ करेंगे। दे विल चेक योर बैग वहाँ पर कि लैपटॉप वगैरह कुछ तो आप अंदर लेके नहीं जा रहे हो, क्योंकि उससे पहले ही आपको लॉकर रूम में वो रखना होता है। एंड देन वो आपको अंदर जाने देते हैं। आप अंदर जाओगे तो वहाँ पर ऑफिसर्स बैठे हैं जो आपकी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे। वो अगर फ्री हैं, जैसा कि मेरे केस में था, उस टाइम पे मॉर्निंग का स्लॉट था, तो देयर वाज जस्ट वन अनदर पर्सन, बाकी खाली था। तो वो आपको बुलाते हैं, आपका वीज़ा का रिसीट जो है, अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई लोग फ़ोन में लेकर आते हैं वीज़ा का जो रिसीट होता है, अपॉइंटमेंट के टाइम पे बुक करते मिलता है। डोंट डू दैट, उसका फिजिकल प्रिंट आउट लेके आइएगा प्लीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो फ़ोन से अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप जाओगे अंदर, वो आपसे वो वीज़ा का रिसीट रख लेंगे। देन धीरे धीरे करके वो आपसे खुद डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि आपको क्या सबमिट करना है। जैसे मेरे एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूँ तो मुझे DOV के साथ साथ वीज़ा का भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। तो उन्होंने मुझसे क्लियरली पूछा था कि आपको ये भी करना है, आई सेड हाँ। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक एक करके डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, मैंने एक एक करके उनको डॉक्यूमेंट्स दिए थे। हालांकि मैं घर से पूरी चेकलिस्ट के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स लगा कर गई थी, बट उन्होंने फिर भी अपने एंड से दोबारा एक एक डॉक्यूमेंट मांग के लगाया था, एंड दैट वाज वेरी क्विक एंड ईजी। उसके बाद प्रॉब्लम आई थी जहाँ पर मुझे अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना था वहाँ पर। तो मैं एक ऑलरेडी वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले गई थी, बट उन लोगों ने मुझसे बोला कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा मैम, आपको जाना पड़ेगा और आपको एक 80% जूम का फ़ोटो लेना पड़ेगा। नाउ ये 80% जूम का जो फ़ोटो का सीन है, ये आई थिंक इसी ईयर से शायद आया है, आई एम नॉट श्योर। वहाँ पर जो लोग थे वो बोल रहे थे इसी साल से आया है। एंड ऑल्सो उन्होंने मुझसे बोला था कि 150 रुपीज़ लगेंगे, जिसमें उन्होंने मुझे 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दी थी। तो इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। अगर आप पहले से निकलवा सकते हो तो आप निकलवा लो, बट मेरे हिसाब से वो एग्जैक्ट डिमेंशंस कितना है क्या है, नोबडी नोज़।
तो आफ्टर दे सबमिटेड माई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको बता देंगे आपको कहाँ जाना है फॉर योर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उन्होंने पहले मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आपने ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ स्लॉट बुकिंग अराउंड 1000 रुपी मैंने पे करे थे उनको, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म्स, फिलिंग असिस्टेंस था, SMS सर्विस का मैंने लिया था और मेरा जो एक्चुअल अपॉइंटमेंट है मैंने वो लिया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको 4800 समथिंग और देना रहेगा। तो टोटल अगर वीज़ा का मैं आप लोगों को बताऊं तो इट्स अबाउट 57-5800 जो लगता है इन दिल्ली एम्बेसी। देन उन्होंने मुझे बोला, एक स्लिप टाइप निकाल के दिया काफ़ी लंबा, एंड उन्होंने उस पर लिख दिया कि इतना पैसा लेना है। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप प्रीमियम लाउंज में जाएंगे। प्रीमियम लाउंज की लाइन बहुत लंबी थी। आई हैव अ वेरी सीरियस टिप फॉर एवरीवन हियर। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है आप प्लीज़ मुझे गूगल पे कर दीजिए, बट डोंट पे द प्रीमियम लाउंज, बिकॉज उस प्रीमियम लाउंज में इतनी भीड़ थी, बैठने की कोई जगह नहीं थी कि उससे ज़्यादा खाली तो हमारा एक्चुअल खाली वाला कैसा इटालिया था। तो डोंट इन्वेस्ट योर 3000 रुपीज़ इन अ प्रीमियम लाउंज, इट ऑनेस्टली इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। जो लोग ऑलरेडी VFS के ऑफिस में बैठे हैं, द रेगुलर कासा इटालिया वाला, दे आर वेरी पेशेंट, दे आर वेरी पोलाइट, वो सब आपका काम कर देंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के आइए, दैट्स इट। थोड़ा डिले हो सकता है, टाइम लग सकता है, बट अगर आप इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए आ रहे हैं तो आप ये नहीं सोच सकते कि चलो 15 मिनट का ही तो अपॉइंटमेंट है, राइट। सो खैर उन्होंने मुझे भेजा कि आप प्रीमियम लाउंज में जाइए एंड क्यू में मत लगिएगा, आप डायरेक्टली जाइएगा, गार्ड को बोलेगा, वो आपको अंदर जाने देगा, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। एंड अंदर जाकर उन्होंने मुझसे पूछा आपको कैश में पेमेंट करना है, कार्ड में करना है। माई प्रेफरेंस टू एवरीबडी वुड बी कि आप कोशिश करिए कि आप कैश लेके जाइए। इवन दो अभी वो 5700 कह रहे हैं, बट मुझे एक दो लोगों के थ्रू पता चला था कि एक्स्ट्रा कैरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई वॉज कैरिंग 10,000 विद मी। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप भी जा रहे हो एक्स्ट्रा कैश कैरी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट कैरी लेस। तो मैंने वहाँ उनको 4800 कुछ पे करा। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको फ़ोटो के लिए काउंटर 23 के बगल में एक छोटा सा डेजिग्नेटेड एरिया है, वहाँ जाना होगा। मैं फाइनली फिर वहाँ गई थी। अच्छा, बाय द वे, आफ्टर आई हैड पेड उन्होंने रिसीट के ऊपर एक स्टैम्प लगाया था विच वॉज एन इंडिकेशन कि हाँ मैंने पेमेंट कर दी है। उसके बाद उन्होंने मुझे वो 23 के बगल वाले एरिया में भेजा था जहाँ पर फ़ोटो खिंच रही थी। इट वॉज़ ऑल्सो वेरी क्विक। उन्होंने 150 कैश लिया था मुझसे और मुझे 5 फ़ोटोज़ दी थी उसी वक्त खींच के। एंड उसमें भी आई थिंक 5-7 मिनट्स लगा होगा, दैट्स इट। उसके बाद आप वापस जाएंगे, आप उनको फ़ोटो देंगे, आप उनको रसीद दिखाएंगे, एंड देन उन्होंने बस मार्क कर दिया था कि ये आपका रेफरेंस नंबर है। उसी स्लिप पे अंडरलाइन कर दिया था कि आप इस पे ट्रैक कर सकते हो, एंड दैट्स इट, यूर आउट। तो ओवरऑल प्रोसेस जो था इट शुड टेक आई वुड से अबाउट 20 to 25 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन। मगर मुझे थोड़ा फ़ोटो का करना था तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, बट द आइडिया इज़ कि इट्स नॉट अ वेरी स्कैरी एक्सपीरियंस, एटलीस्ट मेरे साथ नहीं था, बहुत स्मूथ था। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। एंड 2 things, नंबर 1, डू लेट मी नो इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी टू ऐड यू ऑन दैट व्हाट्सएप ग्रुप जो दिल्ली के एप्लीकेंट्स का है। आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं आप लोगों के साथ वो लिंक शेयर कर दूँगी, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड नंबर 2, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी टू मेक दैट वीडियो ऑन द डॉक्यूमेंटेशन कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए थे, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है वो जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और एनीथिंग लाइक दैट। एंड आई रियली विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। That's it. Have fun.